तो चलिए लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक पैंट के ऊपर, जो कि हमारी सिंपल पैंट है। ये फैब्रिक है हमारा, जो कि हमने बिछा रखा है ऑलरेडी काउंटर के ऊपर। तो आज हम सिंपल पैंट तो सभी सिखा रहे हैं आप लोगों को कटिंग करना, लेकिन हम आपको आज इसके अंदर एक छोटी छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं कि आसन हमारा अंदर से क्यों उठता है, हमारे आसन में झोल क्यों आता है, वो किस तरीके से हम जब पैंट के निशान लगाते हैं तो उसको किस तरीके से हमने रखना चाहिए, और निशान आसन की गोलाई किस तरीके से देनी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर यही सब समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी बताना आपको। तो हमारी पैंट का ये साइज़ है, देखिए लेंथ है हमारी, लेंथ जो है हमारी 37 है, और जी हमारी कमर 38.5 है, हिप हमारी 44 है, थाई हमारी 28 है। तो हम इस मेजरमेंट पे इस पैंट की कटिंग करने वाले हैं अभी। तो अभी हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक निशान अपना सीधा लगाना होता है स्ट्रेट पे। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसका। सबसे पहले एक ये निशान लगाते हैं हम यहाँ से स्ट्रेट सीधा, और ये जो निशान लगाना होता है हमने इंची टेप रख के लेंथ के लिए 1.25 इंची टेप ऊपर निकालेंगे, और जितनी भी लेंथ होगी आपकी, जैसे हमारी 37 है तो 37 पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहीं से आपने इंची टेप को हटाना नहीं है। इसके बाद क्या करना, आपने जो भी हिप का आपका पार्ट है उसका चौथाई पार्ट निकालेंगे, यानी कि हमारी हिप 11 है तो 11 चौक 44, तो 44 पे एक निशान लगाएंगे और 1 इंची इसमें प्लस कर लेंगे पैंट के लिए। ठीक है, या आसन में 1 इंची प्लस करना होता है, और इस प्लस के ऊपर ही लाइन खींचनी है आपने जो 1 इंची प्लस किया है। ठीक है, ये लाइन खींच ली हमने। अभी हम निकालेंगे इसका सेंटर पार्ट, जो भी हमारी थाई है, यानी कि हमारी थाई कितनी है 28, तो 28 का आधा कर लेंगे हम 14, और उसको 14 को किनारे से कपड़े के मिला के रखेंगे यहाँ से, और उसको इंची टेप को हाफ फोल्ड करेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ से अब 7 इंच की एक लाइन नीचे भी लगा लेंगे आप बॉटम के पास, और इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। इससे आपकी सेंटर लाइन निकल के आ जाएगी। ये देखिए, ये हमने सेंटर लाइन निकाल ली है। इसी तरीके से आपने पैंट कट करनी है, आपकी बहुत ही जल्दी पैंट कट होने वाली है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से साइड में जो किनारी वाला पार्ट होता है उसको छोड़ देना है और एक लाइन खींचनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप थाई रखेंगे, अपने निशान लगाएंगे 1/2 इंची कम करके, क्योंकि आपने 1/2 इंची यहाँ किनारी छोड़ी है, तो 13.5 पे आपने निशान लगाना आगे आसन की तरफ। उसके अंदर लगाना है आपने 1.5 इंच का निशान। ये 2 निशान लग चुके हमारे। ये वाली जो स्केल होती है हमारी राउंड वाली, इसको इस तरीके से रखेंगे ऊपर निशान से मिला के यहाँ से, और इस निशान से मिला के इस तरीके से बिठा के रखेंगे इसको, यानी कि ऊपर से किनारी के पास से 1.5 इंच का गैप आना चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से सेट कर लेना आप इसको, और एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एक लाइन खींच चुकी है। अभी जैसे कि हम काटते हैं कि हाफ बेल्ट हाफ प्लास्टिक पैंट, तो उसके लिए कैसे रखना चाहिए। जो हमारी कमर होती है, जैसे कि 38 कमर है हमारी, तो 19, यानी 38 का आधा 19 हो गया, तो 19 का हम रखेंगे कितना, 9.5 प्लस इसमें 2.25 इंची हम डालेंगे लूजिंग। ये होगा हमारा डार्ट का मार्जिन, और जो हम साइड में दबाते हैं पैंट को उसका मार्जिन, और फिर एक लाइन खींचेंगे आसन के पास से सीधी। ये देखिए, इस तरीके से आपने कमर का पार्ट निकालना बेल्ट वाली पैंट के लिए। और बेल्ट वाली नहीं है आपकी, फुल लास्टिक है, तो आप सीधी लाइन खींच सकते हैं। और यहाँ पे गोलाई आपको ज़्यादा अंदर नहीं देनी, स्ट्रेट गोलाई रखनी है। यही एक आसन का झोल आने का कारण होता है। आपने यहाँ गोलाई अगर अंदर से दी तो यहाँ पे झोल आएगा, और आपने सीधी गोलाई दे दी यहाँ से तो झोल नहीं आएगा। अब यहाँ से आपने आसन को डाउन करना 1.25 इंच, एक निशान लगा के इस तरीके से। ये देखिए
पौना इंची आसन को यहाँ से इस तरीके से डाउन करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे हम 5 इंच पे एक ऊपर से, और हाफ इंच की दोनों साइड में एक निशान लगाएंगे सेंटर लाइन पे। ये हमारी डार्ट का निशान हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रंट आसन का जो आपने मार्किंग करनी है इस तरीके से ही करनी है, और मैं इसके साथ में भी आपको बैक की मार्किंग भी दिखाने वाला हूँ। तो अभी चलिए मैं नीचे का आपको पार्ट दिखाता हूँ कि नीचे किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमारा नीचे वाला पार्ट आ चुका है जो कि हमने लाइन ऊपर से खींची थी अभी। सबसे पहले हम लेंथ के निशान पे एक लाइन खींचेंगे। अभी देखिए, ये मैंने लाइन जो खींची है, जो मेरी 37 लेंथ का निशान है वो ये है, ठीक है। और एक निशान ये वाला था। तो ये लाइन अभी क्या है कि यहाँ से टेढ़ी जा रही है, ऊपर की साइड को हाफ इंच ये जा रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहीं पे चेक करना है। ये जो पॉइंट है हमारा, जब हम यहाँ से लेंथ का निशान लगाते हैं तो इस वाली साइड आसन की जो गोलाई वाली साइड होती है, ये यहाँ से आपने हाफ इंच ही बढ़ा के नीचे को उतारनी है। यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, ये नीचे को ज़रूर उतारनी है आपने। इस निशान को कट कर देना अपना, जो फिक्स लेंथ वाला है आपका। आसन की तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे उतारेंगे तो आपका आसन कभी भी ऊपर की साइड नहीं खींचने वाला, एकदम ठीक बैठ के आएगा ये। अभी यहाँ से सेंटर पॉइंट से हमने लगाना है बॉटम का निशान। हम बॉटम रख देंगे अपना 14 इंच का, यानी कि हाफ करेंगे, 3.5 इधर 3.5 उधर, तो 14 इंच का बॉटम आ गया। अब यहाँ से मार्किंग किस तरीके से निकालनी है। अगर आपने स्ट्रेट फिट सूट पे पहनना है तो आपने रखनी है शेप पट्टी को इस तरीके से यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि लूज पैटर्न आएगा पैंट का, और आपने फिटिंग में पैंट पहननी है तो इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे उठा के, और ये वाली शेप देंगे इसके अंदर यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो देनी है आपने ये भी इस तरीके से देनी है। ये आपकी फिटिंग की पैंट आने वाली है इसके अंदर, इस तरीके से अगर देंगे तो बस स्केल को बिठा के आपने चेक करना कि बैठ कहाँ रही है। ये देखिए, तो ये इसका बॉटम है। अगर इस तरीके से आप निशान लगाएंगे स्केल पट्टी के साथ तो आपका ऐसे आने वाला है ये बॉटम, और ये हमारा मार्जिन हो गया नीचे 3 इंच का। तो इस तरीके से मार्किंग करनी है अपने पैंट के फ्रंट की, तो आपका क्या है बॉटम का बहुत ही अच्छा लुक निकल के आने वाला। नीचे फिटिंग में पैंट आई है एकदम बढ़िया, और आसन में कोई झोल नहीं आने वाला, ना ये ऊपर आपका खींचने वाला, अगर इस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगाते हैं तो। चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ अभी। तो देखिए, हमने बैक के लिए तैयारी कर ली। कटिंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट को अपने फैब्रिक पे बिछा लिया है बैक पार्ट काटने के लिए। तो बैक पार्ट पे जब कभी आप फैब्रिक रखते हो पैंट का पल्ला कटा हुआ, तो जितना आपने साइड से यहाँ से ये फ्रंट वाला पार्ट काटा होता है उसी के हिसाब से आपने यहाँ सेट करना होता है फ्रंट को, क्योंकि आपका नहीं तो सेंटर अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से ये सेट करके रखिए इसको, तो आपका भी ऐसी बहुत ही अच्छा निकल के आएगी कटिंग। अगर आपने यहाँ कम कर दिया बैक पार्ट में तो उसमें क्या होगा कि आपकी क्रीज नहीं बैठने वाली सेंटर की, ठीक है। तो इसी तरीके से बिठानी है आपको। तो चलिए अभी इसके बैक का आसन किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ वीडियो को। तो ये देखिए, ये जो फ्रंट वाला आसन होता है यहाँ से आपने हल्की सी तिरछी मार्किंग करनी है नीचे की साइड को, यानी कि हाफ इंच के करीब। सीधी मार्किंग नहीं करनी है आपने, हाफ इंच तिरछी मार्किंग करनी है, ठीक है।
इस तरीके से मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने 1.5 इंची की लूजिंग डालनी है, फ्रंट से 1.5 इंची, सेंटर हिप का जो होता है वहाँ से 1.5 इंची लूजिंग डालेंगे। और यहाँ से आप रखेंगे 2.5 इंच आसन के पास से फ्रंट के, और एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आसन की स्टार्टिंग से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस 3 वाले इंच के निशान को इस 1.5 इंच निशान से मैच करेंगे, ऊपर तक लाइन खींच देंगे सीधी। ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ करते हैं लोग, जब भी आसन में उनके खिंचाव आता है और झोल आता है। तो यहाँ पे जो गोलाई है ना, आपने ये वाली नहीं देनी, अंदर वाली। आपको दिख रही हो तो मैं दिखाता हूँ दोबारा। ये देखिए कि अंदर वाली गोलाई नहीं देनी है, कट कट कट। आपने जो गोलाई देनी है ना इसके अंदर, सीधी वाली गोलाई देनी है। सीधी का मतलब देखिए, आप देखिए इधर से, यहाँ से जो है स्ट्रेट गोलाई जाएगी। इस गोलाई को आप अगर इस तरीके से स्ट्रेट देंगे तो आपका आसन कभी भी अंदर से खींचेगा नहीं और ना उठ के आएगा। और बैक सीट पे जो आपने कटिंग करनी है इसकी, यहाँ से 2.5 इंच उठाना है कम से कम, इस साइज के अंदर 2.5 इंच। इससे हैवी साइज है तो आप 3 इंच भी उठा सकते हैं। ठीक है। और नीचे बॉटम के पास आपने जो लूजिंग डालनी है 1.5 इंच की डालनी है यहाँ पे। चलिए बॉटम का बताते हैं आपको अभी। तो ये बॉटम के पास जो लूजिंग डालते हैं हम 1.5 इंच की डालते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा मार्जिन भी होता है और फिटिंग भी आ जाती है। अब हमने जैसे यहाँ पे निशान लगाया था स्केल को रख के, उसी तरीके से इसको सेट करेंगे सेम तरीके से, और उसको आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये देखिए, तो ये आपकी बैक पार्ट पे निशान लग चुके हैं। और आपने ऊपर जो स्ट्रेट वाली लाइन है यहाँ पे किनारे से फ्रंट के मिला के, और जो आपने 2.5 इंची का निशान ऊपर उठा के लगाया था वहां से एक लाइन सीधी खींच लेंगे। अब ये आपकी पैंट एकदम रेडी है कटिंग करने के लिए। और इसी तरीके से आपने निशान लगाने हैं तो आपकी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। तो मैं कट कर देता हूँ इसको। ये देखिए हमारी पैंट कट चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख रही है अभी। तो जब पहनने के बाद इसका लुक आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। इस तरीके से अगर आप पैटर्न कट करते हैं पैंट का तो बहुत ही अच्छी फिटिंग निकल के आएगी। और आप फिटिंग वाले कुर्ते के साथ इसे पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए पैटर्न के साथ। आपको हम स्ट्रेट कुर्ती के साथ भी बताएंगे कि किस तरीके से पैंट कटिंग करनी चाहिए स्ट्रेट कुर्ती के साथ। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।